morning everyone. We are continuing with our exercise 5.1. This is the third part of 5.1. 5.1 is so much lengthy, that's why I prepared a new video for it. So let's continue. Find the values of a and b such that the function defined by fx equal to this. हमें fx एक फंक्शन दिया हुआ है और हम लोगों को ये प्रूव करना है कि प्रूव नहीं करना, इसमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है और हमें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अब देखिए, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो जिस जिस पॉइंट पे ये फंक्शन स्प्लिट होता है उन पॉइंट्स पे भी वो कॉन्टिन्यूस होते हैं. मीन्स कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने का बात मतलब क्या है कि वो इस फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है वो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है. हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो 2 और 10 भी तो 2 पॉइंट्स ही हैं, तो 2 और 10 पे भी ये कॉन्टिन्यूस होगा. अगर इस पे कॉन्टिन्यूस होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की लेफ्ट लिमिट 2 की राइट लिमिट, 10 की लेफ्ट लिमिट 10 की राइट लिमिट, ये आपस में इक्वल रख लेते हैं. मतलब 2 वाली लिमिट्स आपस में इक्वल और 10 वाली लिमिट्स आपस में इक्वल. तो देखिए यही बात लिखी हुई है इन्होंने कि अगर आपका फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू. ये तीन चीज़ें हम लोग पिछले 29 सम्स में डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसलिए ये लाइन अब हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. अब इसमें आपने लेफ्ट साइड की मतलब वैल्यू पुट करनी है, राइट लिमिट पुट करनी है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन पुट करनी है. तो जब आप तीनों को इक्वल रखोगे तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी. उसके बाद आपने यही सेम प्रोसेस 10 पे अप्लाई करनी है. मीन्स कि 10 की लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू, और यहाँ से जब आप इक्वल करोगे तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी. तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ डिफाइन हो जाएंगी. हम लोग ए और बी की वैल्यूज़ ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे. तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने किस किस पॉइंट पे चेक करनी है, 2 पे और 10 पे. तो बच्चों देखो, ध्यान रखना, एफ एक्स फंक्शन जिन जिन पॉइंट्स पे स्प्लिट होता है, किस किस पॉइंट पे स्प्लिट है, 2 पे और 10 पे, उन्हीं पॉइंट्स पे उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना, तो आपका आंसर जल्दी से फाइंड आउट हो जाएगा. उसके बाद देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अब ये चीज़, इसमें एक चीज़ नहीं है जो हमने चैप्टर 1 में की हुई है. रिलेशन फंक्शन जब आपने किया था तब आपने एक चीज़ करी थी कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ और जी, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो अगर इस पे हम कॉम्पोजिशन लगा दें, मतलब एफ और जी फाइंड करें या फिर जी ऑफ एफ फाइंड करें, तो ये भी दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं. आई रिपीट कि एक थ्योरम है कि अगर आपके पास एफ और जी दो कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उन पे आप कॉम्पोजिशन लगाते हो और वो कॉम्पोजिशन होती है ना, तो अगर आप उन पे कॉम्पोजिशन लगाते हो मीन्स कि फॉग और गॉफ निकालते हो, तो वो भी दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं. तो यही थ्योरम हम आगे वाले 4 सम्स में अप्लाई करेंगे. अब आपको देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. अब इसको आप स्प्लिट कर लीजिए अपनी तरफ से. मान लीजिए एफ जो है वो दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है. किस किस का, कॉस एक्स का और एक्स स्क्वायर का. ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप जी का नाम दे दीजिए, इसको आप एच का. तो जब आप जी ओ एच निकालोगे, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में गॉफ और फॉग निकाला था, वैसे ही जी ओ एच निकालोगे तो वह एफ ही बन जाएगा. अब हमारे पास दो चीज़ें होगी. हमारे पास एफ क्या हो गया, जी ओ एच. अब हम ये प्रूव कर देते हैं कि जी और एच दोनों कॉन्टिन्यूस है. तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि अगर फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूस है तो ये इसको कंबाइंड करने पे भी वो कॉन्टिन्यूस रहते हैं. तो अब देखिए जी फंक्शन क्या है, कॉस एक्स. कॉस एक्स आपको पता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे ही कॉन्टिन्यूस होते हैं. तो आप सीधा लिख सकते हो जी फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो इट इज़ अ g function is a trigonometric function and every trigonometric function is continuous. तो हमारा cos x भी क्या हो गया, continuous. उसके बाद x स्क्वायर के लिए छोटा सा एक प्रोसेस है कि आप कोई भी नंबर अज्यूम कर लीजिए और उस पर उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल करके x स्क्वायर को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर लीजिए.
तो उसके बाद जब आपके जी और एच दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए तो आपका एफ फंक्शन भी क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सेम आपका 33rd क्वेश्चन है कि आपने मॉड ऑफ कॉस एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, तो फिर से आप एफ फंक्शन और जी फंक्शन अलग अलग से सपोज करके एक कॉस फंक्शन बन जाएगा, एक मॉड फंक्शन बन जाएगा। तो दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स भी क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूस। इसमें भी ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था लाइव क्लास में। व्हाट अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसको हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो फिर से आप क्या करोगे, दो फंक्शन से ज्यूम करोगे, एक हमारा बन जाएगा साइन एक्स, दूसरा हमारा बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। साइन एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपने प्रूव करना सीख चुके हो, ठीक है। आई थिंक कि यहाँ पे मॉड होगा, अगर आपको साइन, कोई बात नहीं, चलो अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी आते हैं तो भी ऐसे ही होगा, अगर साइन मॉड एक्स है तो भी वैसे ही होगा, क्योंकि मॉड एक्स की कॉन्टिन्यूटी भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की कॉन्टिन्यूटी भी हम लोग एक्सरसाइज में पहले प्रूव कर चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सम देखिए, आपका एक सम पेंडिंग है 34th सम, उसमें भी सेम, यहाँ पे मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 है। तो ये आप खुद ट्राई करना, अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क इन लाइव क्लास। थैंक यू।